नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा युग्म है जो कि आपके सुमेलित नहीं है। यहां पर एक आपके सामने एक तरफ तो नदी है और एक तरफ उसी नदी से रिलेटेड सहायक नदी का नाम दे रखा है और आपको यह पहचानना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, माही, माही के सामने दे रखा है सोम, बनास, बनास के सामने है कोठारी, साबरमती के सामने है मोरेन और लूणी के सामने दे रखा है बांडी। देखिए, आप कहेंगे सर यहां पर माही के सामने सोम इसी की सहायक नदी, ठीक है। बनास की सहायक नदी है कौन सी, कोठारी, नो डाउट। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक तो नाम आप पढ़ते हैं मोरेन नदी और एक नाम आप पढ़ते हैं मोरेल नदी। सबसे ज्यादा ऐसी ही नदी आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूज कर देती है। एक तो है मोरेन नदी और एक है मोरेल नदी। देखिए, मोरेन जो नदी है ये तो है आपके माही की सहायक, याद रखिएगा। माही जो है ना, माही की सहायक है ये। और ये जो मोरेल है ये याद रखिएगा बनास की सहायक, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने सी इज इनकरेक्ट। लूणी नदी की बांडी सहायक नदी है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, लेकिन साबरमती की सहायक नदियां कौन सी है। तो देखिएगा, साबरमती जो नदी है इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है आपके वाकल, मानसी, हतमती, शेई, वेत्रई, मेशवा। ये जो सारी सहायक नदियां हैं ना, ये किसकी सहायक नदियां हैं, साबरमती की, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने सी। और खासकर ऐसे क्वेश्चनों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें जहां पर मोरेन या मोरेल नदी आ जाए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए आगे, अगला देखिए। अगला है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा रहा है कि वापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है। काली सिंध की है, चंबल की है, बनास की है या पार्वती की है, बताइए किसकी सहायक नदी है। यह पीटीआई में पूछा गया क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर आप अक्सर एक नाम सुनते होंगे, कौन सा, एक किला जिसका नाम है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ किला जिसका नाम आपके किस जिले में है, भैंसरोडगढ़ का किला, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। ये जो भैंसरोडगढ़ का किला है ये आप सब जानते हैं कि ये एक प्रकार का जल दुर्ग है और ये दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। कौन कौन सी दो नदियां हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो चंबल है और दूसरी बामनी है। बामनी या इसी का दूसरा नाम क्या है, ब्राह्मणी नदी। तो चंबल की ही सहायक नदी है कौन सी, याद रखिएगा बामनी नदी, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, चंबल। बताओ क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल, यही भैंसरोडगढ़ वाला ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ नदी दे रखी है और एक तरफ सहायक नदी दे रखी है। बनास के सामने नाम है मोरेल, चंबल के सामने नाम है मेज, माही के सामने है चाप और लूणी के सामने दे रखा है खारी। आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, बनास के सामने मोरेल ये तो इसकी सहायक नदी है, मेज जो है ये भी बिल्कुल चंबल की सहायक नदी है, चाप जो है ये भी माही की सहायक नदी है। लेकिन आप देखेंगे कि लूणी और सामने दे रखा है खारी। देखिए यहां पर यदि मैं चर्चा करूं तो लूणी नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनका नाम देखिएगा, लीलड़ी, गुहिया, बांडी, सूकड़ी, आपके जोजड़ी, जमई और शागी। अब ये सारी सारी किसकी सहायक नदियां हैं, लूणी की। लेकिन इस खारी नदी की यदि हम चर्चा करें तो देखिएगा मेनली ये खारी नदी जो है ये बनास की सहायक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक त्रिवेणी संगम बनता है जिसका नाम है बनास, डाई और खारी, याद रखिएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन
आपके सामने सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा डी। डी है वो आपके क्या है, गलत। ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए अगला। अगला है आपके सामने कि निम्न में से जमुई नदी किस नदी की सहायक नदी है। ये जो जमुई नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है, बताइए। देखिए जमुई नदी की यदि मैं चर्चा करूं, देखिए तो आप सब जानते हैं कि जमुई नदी का जो उद्गम है वो होता है आपके गोरिया गांव। गोरिया गांव बाली पाली में है, बाली क्षेत्र पाली में, यहां से निकलती है। और ये जो जमुई नदी है ये आपके लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी, लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखिएगा कौन सी, जमुई नदी। इसी जमुई नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जमुई बांध। याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसीलिए इसे बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसी जमुई बांध को अतिरिक्त जल कहां से मिलता है, अतिरिक्त जलापूर्ति कहां से मिलती, अतिरिक्त जलापूर्ति कहां से होती है, बताइए। यहां पर बिल्कुल आप सबका राइट आंसर है कि जमुई नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लूनी नदी की। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट। अगला अगला पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके सामने वही है, एक तरफ नदी है और एक तरफ सहायक नदियों के नाम है। अब देखिए एग्रीकल्चर लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड आपके ARO एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, इन सभी एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आया है। अब देखिए बनास सामने दे रखा है कोठारी, लूनी सामने दे रखा है सागी, काली सिंध सामने दे रखा है आहू, माही और सामने दे रखा है वाकल। देखिए माही नदी की यदि हम सहायक नदियों की बात करें, माही नदी की सहायक नदियां प्रमुख रूप से, तो आप कहेंगे सर माही की जो सहायक नदियां हैं वो है आपके, देखो एक तो सोम है, एक जाखम है, एक आपके अनास है, याद रखिएगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक आपके मोरेन है, एक आपके चाप है, एक आपके एराव है, या इसी को ही बोलते हैं ईरू। लीजिए ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। बार बार रिवीजन करिए, अच्छे से याद हो जाएगी, नो डाउट। और यहां पर आपके सामने क्या दे रखा है, वाकल, जबकि ये किसकी सहायक नदी है, तो हमने अभी चर्चा की थी साबरमती नदी की सहायक नदियों की, जिसके अंदर मानसी, वाकल, हतमती, सेई, वेत्रई और मेशवा। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, वही एक तरफ आपके सामने मुख्य नदी है और एक तरफ सहायक नदी है। देखिए साबरमती सामने दे रखा है वात्रक, अब ये वात्रक हो सकता है नाम या फिर आपको इस प्रकार से मिल सकता है वेत्रई। ठीक है, माही सामने दे रखा है कमला, लूनी सामने दे रखा है अनास, चंबल सामने दे रखा है परवन। देखिए आप कहेंगे सर साबरमती ये तो सही है, चंबल है ये भी सही है, क्योंकि परवन किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की, काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल की, बस वो इनडायरेक्ट वैसे ही है। यहां पर आपके सामने दो बातें हैं कि सर एक तो कमला है और एक अनास है। चलिए कोई नहीं, देखिए आपको पता होगा हमारे राजस्थान में एक परियोजना है, कौन सी, सोम, कमला और अंबा परियोजना। और आप सब जानते हैं कि सोम, कमला और जो अंबा परियोजना है ये है आपके कहां पर, डूंगरपुर के अंदर। और ये जो सोम है ये किसकी सहायक नदी है, माही की, यानी कि ये कमला भी किसकी है, माही की। लीजिए ये भी सही है। तो यहां पर आपके सामने एक शब्द दे रखा है, देखिए अनास। अब इससे रिलेटेड दो शब्द हैं, एक तो है बनास और एक है अनास, एक है पश्चिम बनास। तीन शब्द है ना ऐसे, बनास, अनास और पश्चिम बनास। देखिए ये बनास तो आपके चंबल की सहायक नदी है, सब जानते हैं आप। ये जो अनास है ये आपके माही की सहायक है, और पश्चिम बनास जो है ये स्वतंत्र है और ये अरब सागर का भाग है, अरब सागर का भाग। ठीक है, तो बनास, अनास और पश्चिम बनास, यानी कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने सी इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा
सी है वो आपके सामने क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए जो सिमिलर शब्द होते हैं ना लगभग एक जैसे, उनका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लीजिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि आपके माही की सहायक नदी नहीं है। सोम है ऑप्शन में, अनास है, चाप है और जोजरी है। आप कहेंगे सर जोजरी है या इसी का दूसरा नाम है जोजड़ी। ये जो नदी है, इस नदी का जो उद्गम है ना वो होता है आपके सामने पुंदलू गांव, और ये कहां पर है, नागौर, और उसके बाद में ये लूणी में विलय होती है, और लूणी में जहां विलय होती है वो स्थान है बिलाड़ा, और बिलाड़ा कहां पर है, तो आप कहेंगे सर जोधपुर ग्रामीण। तो जोजड़ी नदी का बहाव क्षेत्र दो ही जिले हैं, नागौर और जोधपुर ग्रामीण। इस जोजड़ी नदी की एक यूनिक बात है कि अरावली से नहीं निकलती है, यानी कि लूणी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सब अरावली से आती है, लेकिन एक नदी को छोड़कर, और वो कौन सी है, जोजड़ी नदी। इस नदी की एक खास बात है, खास बात यह है कि लूणी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें से ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाएं ओर से आकर विलय होती है। हाँ, यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो जोजरी है ये लूणी की सहायक है। ठीक है, लीजिए अगला देखिए, अगला है कि माही नदी के बाएं किनारे से आकर विलय होने वाली नदियां कौन सी है, बताइए। बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने इरू, जाखम, अनास और चाप। बताइए, फॉरेस्ट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये कि माही नदी के बाएं किनारे से आकर विलय होने वाली नदी कौन सी है। अब यहां पर जो ऑप्शन दे रखे हैं फॉरेस्ट गार्ड के अंदर, इसका जो आंसर है वो माना गया आपके कौन सा, चाप। ऑप्शन नंबर माना गया है डी इज करेक्ट आंसर। होता है तो याद रखिएगा नवाटापुरा गांव। अच्छा, ये जो नवाटापुरा गांव है कहां पर है ये, तो याद रखिएगा बणेश्वर धाम, और ये कहां पर है, तो याद रखिएगा डूंगरपुर। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया सोम और जाखम किसकी सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा माही की। ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर। देखिए यहां पर क्वेश्चन था आपके सामने कि सोम और जाखम नदियां खाली जगह नदी की सहायक नदियां हैं, तो याद रखिएगा कि सोम, माही और जाखम एक त्रिवेणी संगम बनता है कहां पर, नवाटापुरा गांव, बणेश्वर धाम, डूंगरपुर। यानी कि सोम और जाखम किसकी सहायक नदियां हैं, माही की। ठीक है, माही की। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने कि सोम एक सहायक नदी है। सोम जो है वो किसकी एक सहायक नदी है। देखिए सोम नदी की ही यदि मैं चर्चा करूं तो आप सब जानते होंगे कि ये जो सोम नदी है, इस सोम नदी का जो उद्गम है वो होता है आपके बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से। कहां से होता है, बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां, जो कि आपके किस जिले में है, उदयपुर। फिर सोम नदी का आता है बहाव क्षेत्र, ये चलती है उदयपुर, उदयपुर से चलती है सलुम्बर, और सलुम्बर से चलती है ये डूंगरपुर। उदयपुर के अंदर इसी सोम नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है सोम कागदर परियोजना, और डूंगरपुर के अंदर भी एक परियोजना है जिसका नाम है सोम कमला और अंबा परियोजना। कौन सी, सोम। और आपको पता होगा डूंगरपुर के अंदर ही ये किसमें विलय हो जाती है, याद रखिएगा माही में। तो सोम जो है एक, वो किसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा माही की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगला, अगला है आपके सामने वाक्कल, वैतरक, मेशवा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं। देखिए सहायक नदियों से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, जैसा कि आपके सामने सब कुछ है। यहां पर देखिए मानसी हो, वाक्कल हो, हतमती हो, आपके सेई हो, मेशवा हो, व्यत्रयी हो, वात्रक हो, वैतरक हो, जो भी, तो ये सब की सब आपके किसकी सहायक नदियां हैं, साबरमती की। ऑप्शन नंबर है सी।
ठीक, बार बार लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो सारी सहायक नदियां आपको याद हो जाएगी कि ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगला देखिए, अगला है लूणी की सहायक नदी नहीं है। ऐसी कौन सी नदी है जो कि लूणी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है जोजड़ी, सुकड़ी, गुहिया और मेंढा। तो आप कहेंगे सर यहां तो डायरेक्ट स्पष्ट दिख रहा है कि जो मेंढा नदी है ये आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। किसका भाग है? आंतरिक अफवाह तंत्र का। और ये मेंढा नदी तो वो नदी है जो सांबर में जाकर विलय होती है, सांबर झील में जाकर क्या होती है? विलय। लेकिन यहां पर एक यूनिक सा क्वेश्चन और बन सकता है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, एक तो नदी है आपके सामने सुकड़ी और एक नदी है आपके सामने शुक्ली। एक सुकड़ी है, एक सुकली है। सुकड़ी जो नदी है ना, ये तो है आपके लूणी की सहायक, ये तो किसकी है? लूणी की सहायक। लेकिन ध्यान दीजिए, सुकली जो है ये किसकी सहायक है? याद रखिएगा, सुकली नदी है पश्चिम बनास की सहायक। ऐसे जो सेम सेम लगते हैं ना, ये कभी ऐसे तूफान उठा देंगे। लीजिए इनको ध्यान दीजिए, सुकड़ी और शुक्ली दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लीजिए अगला, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अनास, एराव एवं सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वे है। बताइए, अनास, एराव और सोम नदी जिस नदी की सहायक नदियां हैं वे है साबरमती, काली सिंध, माही या बनास। अब आप कहेंगे सर अनास को बनास नहीं पकड़ना है। अनास, एराव, सोम, जाखम, चाप और एक आपके मोरेन, ये लीजिए, ये जो सहायक नदियां हैं मोरेन, चाप, जाखम, अनास, एराव, सोम, ये किसकी है? याद रखिएगा माही की। किसकी है? माही की। ठीक है, याद रखिएगा किसकी है? माही की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीजिए अगला, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहां पर सही पहचानना है। तीन आपके सामने यहां गलत है, कौन सा सही है बस ये पहचानना है। बताइए कौन सा हो जाएगा? बताइए। चलिए फिर आइए शुरू करते हैं। देखिए, कोठारी और सामने दे रखा है लूणी। आप कहेंगे सर ये जो कोठारी है ना, ये तो बनास की सहायक है। ठीक है, गलत। बी दे रखा है सुकड़ी और सामने दे रखा है बनास। आप कहेंगे सर सुकड़ी जो है ये तो लूणी की सहायक है। ये भी गलत दे रखा है। बाणगंगा और सामने चंबल दे रखा है, जबकि बाणगंगा और चंबल दोनों अपना अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखती है नदियां। इधर आप बात करेंगे तो जाखम किसकी है? माही की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए, इजी सा क्वेश्चन था बट पूछने का तरीका ये रहा। आइए आगे, अगला है राजस्थान में भादर, इरऊ, हारन, मोरेन किस नदी की सहायक नदियां हैं? बस नाम पहचान लीजिए, मोरेन है, एराव या इरू है, इसके अलावा भादर और हारन भी है। ये सब किसकी है? याद रखिएगा माही की। ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर। अब तो बस आपको याद ही हो गया होगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा ऐसा है जो कि आपके सही सुमेलित नहीं है। बताइए। देखिए, लूणी सामने दे रखा है जोजड़ी। आप कहेंगे सर ये सही है। बनास सामने दे रखा है मेनाल। आप कहेंगे ये सही है। चंबल सामने दे रखा है पार्वती, ये भी सही है। लेकिन माही और सामने दे रखा है बाणगंगा, ये आपके सामने क्या है? हाँ, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बाणगंगा जो नदी है ना, अब आजकल ये आंतरिक अफवाह तंत्र के भाग में शामिल हो गई है। लेकिन फिर कह देता हूं कि बाणगंगा नदी आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है या बंगाल की खाड़ी का, ये आपको ऑप्शन के अनुसार करना होता है कि ऑप्शन क्या कह रहा है।
पर्सन क्या पूछ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या क्या है उसके अनुसार देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बाणगंगा जो नदी है ना, इसे आप बोलते हैं खंडित नदी। वैसे इसे कहा तो जाता है आपके रुंटित, शरिता, ताला नदी, और सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बाणगंगा को। अगला लीजिए, अगला है आपके सामने, परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां हैं? परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए, परवन, निवाज और आहू, यदि ऑप्शन में चंबल है तो पहली चंबल देखना है, लेकिन आप देखेंगे यहां चंबल ऑप्शन में नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये नदी है आपके कालीसिंध नदी, जो कि देवास एमपी से आती है। एमपी से ही एक नदी और आती है जिसका नाम है आहू। कालीसिंध और आहू दोनों के संगम पर एक किला है गागरोन का, और एमपी से ही एक नदी आती है जो बारां के अंदर विलय होती है कालीसिंध में, इसका नाम है परवन। यानी कि आहू और परवन किसकी सहायक नदी है? कालीसिंध की। यहां पर एक शब्द और याद आ गया हमें, आप में से कौन बताएगा? देखिए, एक तो शब्द है आपके सामने कालीसिंध, ठीक है, और एक शब्द है आपके सामने कालीशील। कालीसिंध जो नदी है ये तो किसकी है? चंबल की। और ये कालीशील नदी किसकी सहायक नदी है? बताना जरा। हाँ, ये कालीशील किसकी सहायक नदी है बताइएगा। चलिए, हाँ, अगला लीजिए। अगला है आपके सामने कि राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यहां पूछ रहा है कि राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। अब मेरे हिसाब से यह आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पूर्णतः राज्य में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है, जिसकी वर्तमान लंबाई 512 किलोमीटर है, पहले 480 थी, नाम उसका बनास है। चंबल की जितनी भी सहायक नदियां हैं उसमें सबसे लंबी सहायक नदी बनास है। जैसे लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उसमें सबसे लंबी नदी है आपके कौन सी? लूनी की, वह है झमई। यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, बनास। याद रखिएगा। वैसे देखो, नदियों की लंबाई तो कोई फिक्स होती नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया यही है, ठीक है, 512 या फिर 480 किलोमीटर। इसकी एक खास बात कि पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है, बनास। लीजिए अगला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी ऐसी एक नदी है जो कि बनास की सहायक नहीं है? बताइए, बताइए, बनास की कौन सी सहायक नदी नहीं है इनमें से? ऑप्शन है आपके सामने मानसी, ऑप्शन है आपके सामने कोठारी, ऑप्शन है पार्वती, और ऑप्शन है आपके सामने मोरेल। बताइए। अब देखिए, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में एक तो मानसी है, एक पार्वती है, एक कोठारी है और एक मोरेल है। देखिए, वैसे हम देखते हैं ना, तो आप सब जानते हैं कि वाकल, मानसी, ये किसकी है? साबरमती की सहायक। लेकिन एक जो बनास की है ना, वो मानसी, और ये वो मानसी है ये, ठीक है, तो ये किसकी है? बनास की। लेकिन आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी है पार्वती, ये पार्वती डायरेक्ट किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है, क्योंकि पार्वती नदी जिसका उद्गम सीहोर क्षेत्र एमपी से होता है, कटियार गांव बारां से प्रवेश करती है, बारां से चलती है कोटा, कोटा से वापस एमपी चली जाती है और फिर सवाई माधोपुर के अंदर पालिया गांव में आकर चंबल में विलय हो जाती है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो याद रखिएगा कौन सा है? बी इज करेक्ट आंसर, पार्वती नदी। अगला देखिए, अगला है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो कि आपके सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है चंबल, सामने पार्वती, लूणी सामने है शुकड़ी, बनास सामने है कुंटाल, और माही और सामने है सोम। बताइए।
अब आप सब जानते हैं कि पार्वती जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? चंबल की। सूकड़ी जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? आप कहेंगे सर लूणी की। इससे पहले मैंने आपको एक शब्द बताया था सूकली, वो तो है सूकड़ी, एक शब्द है सूकली, याद रखिएगा ये पश्चिम बनास की सहायक नदी है, पश्चिम बनास की सहायक। माही सोम सही है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है आपके सामने क्या? इनकरेक्ट, याद रखिएगा।